दोस्तों, जीवन में कई बार लोग जो काम करना चाहते हैं, अगर वो नहीं हो पाता तो अमूमन आपने लोगों से ये शब्द कहते सुना होगा, मेरा तो भाग्य ही खराब है, भाग्य में ही रोना लिखा है भाई। ऐसे ही कुछ और वाक्य होंगे जो अक्सर सुनने में आते हैं। हम परिस्थितियों को कोसने और दुख मनाने में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उस पल मिली अच्छी यादों और खुशियों के बारे में सोचना भी भूल जाते हैं। भाग्य को कोसना। अयोध्या के बाहरी इलाके में एक छोटे से गांव में धनी नाम का एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाने में कुशल था, लेकिन उसका जीवन दुखों से भरा था। हर मुसीबत के बाद धनी अपनी किस्मत को कोसता था। एक दिन भारी बारिश हुई, जिसने धनी के सभी तैयार मिट्टी के बर्तनों को नष्ट कर दिया। गुस्से में धनी चिल्लाया, "ये सब मेरी किस्मत की वजह से है। मैं कितना भी मेहनत कर लूं, कभी सफल नहीं हो सकता।" उसकी चीखें जंगल में गूंज उठीं। जंगल में ध्यान में बैठे भगवान बुद्ध ने धनी की पीड़ा सुनी। वे धीरे से धनी के पास गए और पूछा, "क्यों परेशान हो पुत्र?" धनी ने अपना दुखड़ा सुनाया और कहा, "मेरी जिंदगी दुर्भाग्य से ग्रस्त है, कोशिश करने का क्या फायदा?" भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, "भाग्य कोई दैवीय शक्ति नहीं है, यह हमारे कर्मों का फल है। आप जो बीज बोते हैं वही फल आपको मिलते हैं।" धनी को भगवान बुद्ध की बातें समझ नहीं आई। उन्हें लगा कि भगवान उनका मजाक उड़ा रहे हैं। गुस्से से उसने कहा, "आप क्या जानते हैं? आप किसी महल में रहते हैं जहां आपको किसी चीज की कमी नहीं है।" भगवान बुद्ध शांत रहे। उन्होंने धनी को अपने साथ जंगल में चलने के लिए कहा। जंगल में घूमते हुए उन्होंने एक बूढ़े आदमी को बहुत मेहनत से खेत में काम करते देखा। भगवान बुद्ध ने धनी से पूछा, "इस व्यक्ति को पहचानते हो?" धनी ने कहा, "नहीं।" भगवान बुद्ध ने बताया कि यह आदमी धनी के पिता थे। उन्होंने समझाया कि पिछले जन्म में धनी एक राजा थे। उन्होंने अपने राज्य का ख्याल नहीं रखा और प्रजा का ध्यान नहीं रखा, इसलिए उन्हें इस जन्म में गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। धनी स्तब्ध रह गया। उसने भगवान बुद्ध से माफी मांगी और अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करने का तरीका पूछा। भगवान बुद्ध ने कहा, "अपने कर्मों को बदलने के लिए अभी देर नहीं हुई है। कड़ी मेहनत करो, दूसरों की मदद करो और अच्छे कर्म करो। धीरे धीरे आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं।" धनी ने भगवान बुद्ध की बातों को मान लिया। उसने खड़ी मेहनत शुरू कर दी और ईमानदारी से काम किया। वह जरूरतमंदों की मदद करने लगा और दयालु बन गया। कुछ सालों की मेहनत के बाद धनी एक सफल कुम्हार बन गया। वह अब भी कठिनाइयों का सामना करता था, लेकिन वह अब उन्हें अपने भाग्य के रूप में नहीं देखता था। वह जानता था कि वह अपने कर्मों से अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य को कोसने का कोई फायदा नहीं है। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और अपना जीवन बदलने के लिए अच्छा करना चाहिए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि भाग्य को कोसने से कुछ नहीं होता। अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। अच्छे कर्म करने से ही भाग्य को बदला जा सकता है।